सुदामा चरित कविता है, इसके लेखक कौन है? नरोत्तम दास। शब्दार्थ में पग माने पगड़ी, आही मतलब है, साने मतलब मिश्रित करना, जोय मतलब जी से, कंटक मतलब बाधा, दाख मतलब अंगूर, मुनक्का, बोलियो मतलब बोला, विपदा मतलब दुख, झगा मतलब ढीला कुर्ता होगा ये। उपाना मतलब जूता, बिहाल मतलब बेहाल, जाल मतलब समूह, जू मतलब सो, अभिरामा मतलब मोहक, नैन मतलब आंख। लिख लीजिए। सुदामा की दीन स्थिति को देख करके कृष्ण किस प्रकार भाव विह्वल हो गए। सुदामा की दीन दशा को देखकर कृष्ण इतना विह्वल हो गए कि रोने लगे। इतने रोए कि पैर धोने के लिए लाया गया पानी कठौती में यूं ही रह गया, अपने आंसू से जल से ही सुदामा के पैर धो डाले। गुरु के यहाँ किस बात की कृष्ण ने सुदामा को याद दिलाई? बचपन में जब दोनों मित्र संदीपनी मुनि के आश्रम में रहते थे, आश्रम के लिए लकड़ी जुटाने के लिए दोनों मित्र जंगल में गए। गुरु माता ने गुड़ और चना सुदामा को पोटली में बांध कर दी थी, दोनों को खा लेना, लेकिन सुदामा भूख लगने पर चुपके से स्वयं ही खा गए। इसी बात का याद कृष्ण ने सुदामा को द्वारिका में दिलाई। किसी का आप हिस्सा अगर खाओगे वो हिस्सा आपको चुकाना होगा। ये बात सही है, लिख लो। नेक्स्ट, अपने गांव वापस आने पर सुदामा को भ्रम क्यों हो गया? जब सुदामा द्वारिका से वापस अपने गांव आते हैं तब अपनी झोपड़ी की जगह द्वारिका के जैसा ही महल देख करके भ्रमित हो गए। भ्रम इसलिए होगा क्योंकि वहां पे भी गए तो वापस देखे अरे बड़का बड़का घर बना रहे, हमारी झोपड़ी रहे। लिख लो। नेक्स्ट पाठ से आगे, कृष्ण और सुदामा की मित्रता के उदाहरण आप के रूप में आप क्यों प्रस्तुत की जाती है? तो जब एक मित्र धनवान और दूसरा मित्र गरीब होता है तथा धनवान मित्र गरीब की सहायता करता है, ऐसे मित्रों को के बीच मित्रता को कृष्ण और सुदामा की मित्रता के जैसे उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। लिख लीजिए। नेक्स्ट, सुदामा को कुछ न देकर उनकी पत्नी को सीधे वैभव संपन्न करने का औचित्य क्या था? सुदामा अपनी दीनता से कभी आहत न हुए, उनकी पत्नी यहाँ थी, संभवतः सुदामा उस वैभव को स्वीकार नहीं करते, अतः कृष्ण ने सुदामा को वैभव प्रदान न करके अपनी पत्नी को वैभव संपन्न कर दिया, क्योंकि वो कृष्ण अगर सुदामा को देते तो लेते नहीं। लिख लो। नेक्स्ट, कविता के भाव को रख करके कहानी लिखिए। दो मित्र अपने साथ में रहते थे, दोनों पढ़ लिख करके धनार्जन करने के लिए निकले। संजोग से एक मित्र को अच्छे पद पर नौकरी लग गई। थोड़े दिन बाद वह शहर का बड़ा व्यापारी बन गया। नौकर चाकर सवारी सब लौकिक सुख उसे प्राप्त हो गए। दूसरा मित्र शहर से दूसरे में शहर मारा फिरता, उचित आय का साधन नहीं जुटा पाया। एक दिन दूसरा मित्र के फैक्ट्री में काम पाने के लिए जाता है। गेटवान उसको मालिक से मिलाया। मित्र को पहचान जाता है, दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। मित्र गरीब मित्र को अपने फैक्ट्री में मैनेजर के पद पर नियुक्त कर देता है। अब दूसरा मित्र भी साधन से युक्त है, उसे भी किसी प्रकार की कमी नहीं है। लिख लीजिए। और इस तरह से पाठ खत्म हो गया।